हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं ऑल एग्जाम्स हब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कि एक इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि है यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ की तरफ से। यहाँ पर पीएचडी एडमिशन दोस्तों अभी चल रहे हैं और जैसा कि आप लोगों को पता चल चुका होगा कि यहाँ पर डेट एक्सटेंड हो चुकी है। 22 तारीख यहाँ पर लास्ट डेट थी, लेकिन जिसे बढ़ा करके 31 तारीख कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर अभी भी लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम है, जिसके रिगार्डिंग मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी डेट के बारे में भी कन्फ्यूजन थी। साथ ही यहाँ पर क्वालिफिकेशन को लेकर के कन्फ्यूजन है, LURN के बारे में, फॉर्म फिलिंग में एक प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इस समय आ रही है वो ये है कि LURN रजिस्ट्रेशन करने पर वहाँ पर सेशन 2018 और 19 आ रहा है। और कुछ लोगों ने तो यहाँ पर ये भी बताया मुझे कि जब वो लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं तब भी वहाँ पर उनको 2018 और 19 सेशन शो किया जा रहा है। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि इसके लिए आपको क्या करना होगा। साथ ही यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट, EWS फॉर्म में जो इशू आ रहे हैं वो, और यहाँ पर आपके लिए नेट JRF में एग्जाम्शन है या नहीं, फॉर्म कैसे फिल होगा, और साथ ही एग्ज़ाम पैटर्न आपका क्या होगा और इंटरव्यू प्रोसेस आपका क्या रहेगा। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं आपको एक बार फिर से देने वाला हूँ, क्योंकि सिर्फ 4 दिन यहाँ पर रह गए हैं। और कहा जाए तो 4 नहीं, सिर्फ 3 ही दिन रह गए हैं आपके पास यहाँ पर लास्ट। और चलिए बिना देर किए अब स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो और आपको बताते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में है। तो दोस्तों, सबसे पहले नोटिफिकेशन है आपके सामने, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका रेगुलर और पार्ट टाइम PhD दोनों का ही जो फॉर्म है उसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है 22 तारीख से बढ़ा करके 31 जनवरी 2024 तक। पहला अपडेट तो दोस्तों ये है। दूसरा अपडेट ये है कि जो दोस्तों आपके लिए जो सीटें आई थी इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, कुछ सीटें यहाँ पर बढ़ा दी गई हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि रिवाइज डिपार्टमेंट वाइज सीट डिटेल्स फॉर PhD इन ईयर 2023 एंड 24। तो यहाँ पर जो है सीट्स जो है हो सकता है कुछ सब्जेक्ट्स में बढ़ी घटी होंगी, तो इसका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन फिलहाल जो टोटल आपके सामने है वो यहाँ पर दिखाया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले अपने फर्स्ट प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, जो कि है आपका LURN। सबसे पहले यहाँ पर आपको LURN रजिस्ट्रेशन लेना होता है, जो कि 100 रुपये दे करके आपको लेना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं LURN फॉर एडमिशन इन PhD सेशन 2020-24 का लिंक दिया हुआ है और इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। दूसरा यहाँ पर फिर आपको क्या करना होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन, ये आपका मेन लिंक है फॉर्म फिलिंग का। जब आप इसको ओपन करते हैं और यहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाती है इसके रिगार्डिंग के कितनी KB की आपको फ़ोटो अपलोड करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कितनी फ़ीस लगेगी, वो भी आपके सामने यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। सर्टिफिकेट कितना पुराना होना चाहिए, कब के बाद का बना होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, EWS, सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और इसके बारे में मैं पहले भी अपने वीडियोज़ में बहुत डिटेल में इस सब चीज़ों के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पर जब आप आई एग्री पे क्लिक करते हैं, रजिस्टर ऑन एडमिशन पोर्टल पे क्लिक करेंगे, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर LURN नंबर डालना होगा, जो कि आपने 100 रुपये का पेमेंट दे करके लिया था। उसको लेने के बाद आप प्रोसीड करेंगे और अपने फॉर्म को फिल कर लेंगे। देन जो आपका तीसरी जो बात आती है वो है कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के। तो यहाँ पर इसको लेकर के लोग बहुत कन्फ्यूजन में है कि यहाँ पर जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो पुराना होना चाहिए, नया होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अब 3 दिन का समय रह गया है। अगर आपके पास न्यू कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है अपडेटेड, तो आप अपना पुराना कास्ट सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं और बाद में आप अपडेटेड कास्ट सर्टिफिकेट काउंसलिंग के टाइम पर शो कर सकते हैं। लेकिन जो लोग EWS और OBC क्रीमी लेयर वाले हैं उनका सर्टिफिकेट बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर आपको डिटेल मिल जाएगी। मैंने जैसा कि आपको दिखाया कि यहाँ पर सारी जानकारी दी हुई है इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग, तो आप यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं। EWS के रिगार्डिंग भी यहाँ पर सारी जानकारी दी हुई है। ठीक है, तो एक बार ज़रूर से इस पोर्टल पर विजिट करके आप यहाँ पर डिटेल्स को फिल कर लें, अगर आप यहाँ पर फॉर्म फिलिंग करने जा रहे हैं। अब दूसरी जो बात है यहाँ पर दोस्तों, फॉर्म का जो एक इशू आ रहा है, यहाँ पर कुछ लोगों ने बताया कि LURN रजिस्ट्रेशन करने पर उनको यहाँ पर सेशन 2018 और 19 शो कर रहा है। जब वो लोग पेमेंट के लिए जाते हैं तो उन्हें सेशन 2018-19 शो कर रहा है। तो उसके रिगार्डिंग बिल्कुल भी आप परेशान ना हो। इसके रिगार्डिंग मेरे पास एक इशू आया था और उन्होंने उसको हेल्पलाइन नंबर पर पता भी किया, तो उन्होंने कहा कि इसके रिगार्डिंग आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली अपने फॉर्म को फिल करिए, पेमेंट करिए, वो आपका रजिस्ट्रेशन है इसी सेशन का, यानी कि 2023-24 का, उसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। और इसी तरीके का एक इशू आपको एप्लीकेशन फॉर्म में भी देखने को मिल रहा है, तो उसको लेकर के बिल्कुल परेशान ना हो। लेकिन अगर आपको अदर कोई भी दिक्कत आ रही है तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आपके सामने इसी पोर्टल में आपको कई सारे नंबर्स दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। यहाँ पे 4 नंबर्स दिए गए हैं। साथ ही एक आपको मेल ID भी दी गई है, जो कि मंडे टू सैटरडे वर्किंग रहती है 10 AM to 6 PM तक, और आपको तुरंत यहाँ पर रिप्लाई मिलता है और सही जानकारी दी जाती है। अगर आपको कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, पोर्टल में कुछ भी दिक्कत है, आप तुरंत यहाँ पर कॉन्टैक्ट करिए, आपकी 101% हेल्प होगी। और एक इशू आ रहा है यहाँ पर दोस्तों कि कुछ लोग जब यहाँ पे फॉर्म भरते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया
कि जब आप यहाँ पर LURA नंबर डालेंगे, जब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आते हैं तो कुछ लोगों को यहाँ पर लॉ वाला जो है पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल फिल करने के लिए आ रहा है। तो जो लोग लॉ वाले नहीं हैं उनको उसमें कुछ फिल करना ही नहीं है। लोग इसको लेकर के बड़ा कन्फ्यूजन में थे और इसके रिगार्डिंग मैंने बहुत सारे लोगों को रिप्लाई दिए हैं। तो उसके लिए आप परेशान ना हो, आपका जो PG का जो क्वालिफिकेशन है वो आप अलग से फिल करेंगे, उसके लिए आपको एक अलग से वहाँ पर सेक्शन दिया जाएगा। लॉ वाले में आपको नहीं फिल करना है। जो लोग लॉ से जिन्होंने PG की हुई है यानी कि LLM वगैरह जिन्होंने किया हुआ है वही लोग उसमें फिल करेंगे, बाकी लोगों को उसको टच करने की ज़रूरत ही नहीं है। देन यहाँ पर बात आती है नेट JRF की। तो यहाँ पर नेट JRF कोई भी एग्जाम नहीं है, यहाँ पर सभी को एग्ज़ाम देना होगा लखनऊ यूनिवर्सिटी में, क्योंकि हमेशा से लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो है यहाँ पर एग्ज़ाम लिया जाता रहा है। क्योंकि यहाँ पर ऑर्डिनेंस में एग्जामिशन के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर आपको एग्ज़ाम देना ही होगा। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको बता दूं, क्वालिफिकेशन जो आपकी रहेगी यहाँ पर वो रहेगी जनरल और OBC के लिए यहाँ पर 55% मार्क्स होने चाहिए। साथ ही आपके पास UGC नेट होना चाहिए, तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। PG वाले भी एप्लीकेशन कर सकते हैं, लेकिन अपीयरिंग में जो लोग हैं वो लोग यहाँ पर एप्लीकेशन नहीं कर सकते। यहाँ पर कंप्लीट होना चाहिए PG आपका, तभी आप यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। और बाकी अदर कैटेगरीज के लिए SC ST वालों के लिए यहाँ पर 50% पर भी आपको यहाँ पर जो है मिल जाएगा एडमिशन विद नेट के साथ में। ओके, और विदाउट नेट भी आप यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं, क्योंकि PhD के लिए PG वाले एलिजिबल होते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर यह कहूँगा कि अगर आपके पास नेट है तो आप ज़रूर से यहाँ पर एप्लीकेशन करें, और साथ ही JRF है तो 100% एप्लीकेशन करें, आपका चांस ज़्यादा बढ़ जाएगा यहाँ पर सिलेक्शन होने का। ओके, देन यहाँ पर एक बात और आती है एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न में आपको पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पर आपके 70 नंबर के क्वेश्चन आंसर आते हैं, यानी कि 35 नंबर का रिसर्च और 35 नंबर का सब्जेक्ट स्पेसिफिक। रिसर्च के लिए आप UGC नेट का सिलेबस देख सकते हैं, ठीक है। और साथ ही यहाँ पर जो आपका जो सब्जेक्ट रिलेटेड सब्जेक्ट है वो आपको यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ की जो वेबसाइट है जो आपके सामने ओपन है, यहाँ पर आप एकेडमिक्स में जाते हैं, फैकल्टी डिपार्टमेंट में जाते हैं और यहाँ पर आपके सामने सारे डिपार्टमेंट आ जाते हैं। इसमें जा करके आप PG का सिलेबस निकाल करके देख सकते हैं, और चाहे तो आप UGC नेट का सिलेबस भी प्रेफर कर सकते हैं, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। देन यहाँ पर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा जब आप यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे, और यहाँ पर आपके एफिलिएटेड कॉलेजेस में भी आपको सिलेक्शन मिल सकता है। वो आपके आगे का प्रोसेस है, जब आप वहाँ पर कोर्स वर्क के लिए जाएंगे उसके बाद आपको वहाँ पे सिलेक्शन किया जाता है कि आप किस कॉलेज में जाएंगे। और यहाँ पर कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि यहाँ पर जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा PhD का वो क्या रहेगा। तो मैं आपको बता दूं, मोस्टली यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ अपने मेन कैंपस में ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, लेकिन हो सकता है इस बार काफ़ी सारे कॉलेजेस एफिलिएटेड हैं, तो हो सकता है कि एफिलिएटेड कॉलेजेस में भी सेंटर रखा जा सकता है लखनऊ में, या हो सकता है कि बाहर के ज़िलों में भी रखा जा सकता है। तो इसके रिगार्डिंग अभी फ़िलहाल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जब एडमिट कार्ड आएगा तभी ये क्लियर हो पाएगा। और बाकी जो अपडेट था मैंने आपको दे दिया है, आपके पास लगभग 3 दिन का समय है, आप यहाँ पर एप्लीकेशन करिए। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो मुझसे बात कर सकते हैं, नहीं तो सबसे अच्छा ऑप्शन है, मैंने आपको बताया कि आपको कोई भी दिक्कत आती है फॉर्म से रिगार्डिंग तो आप डायरेक्टली यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर्स पर कांटेक्ट करिए। आपकी हेल्प 101% होती है, और कई लोगों ने मुझे बताया कि उनकी हेल्प हुई है और उनका जो है उनकी जो प्रॉब्लम थी वो ईजिली सॉल्व हो गई है। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड है दोस्तों अप्लाई करिए। ओके, और इस तरह के अपडेट्स आपको यहाँ पर रेगुलरली मिलते रहते हैं। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए, इस वीडियो को देख रहे हैं एंड तक, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहते हैं अपने चैनल पर, टीचिंग, नॉन टीचिंग और PhD एडमिशन से रिलेटेड। तो वीडियो लाइक करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।